केरल के बीचों बीच हरे भरे पहाड़ों के बीच एक पुराना मंदिर था। ये एक अजीब सी खामोशी वाली जगह थी जहां एक काले अतीत की फुसफुसाहट गूंजती रहती थी। लोग एक श्राप के बारे में बताते थे। वो एक नाग देवता की कहानियां सुनाते थे जो बहुत पहले किए गए एक विश्वासघात से नाराज हो गए थे। हवा में डर छाया रहता था जिसकी वजह से लोग दूर ही रहते थे। मंदिर एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ा था जो एक भूले हुए समय की निशानी था। इसके पुराने पत्थर भूले हुए रीति रिवाजों और प्राचीन बलिदानों की कहानियां सुनाते थे। हवा में सड़ांध और किसी अशुभ चीज के होने का एहसास था। ये एक ऐसी जगह थी जहां जिंदा और मुर्दों के बीच का पर्दा बहुत पतला था। कहा जाता है कि ये मंदिर कभी बड़ी शक्ति और समृद्धि का स्थान था। वहां नाग देवता नागराज की पूजा की जाती थी। वो इस धरती पर अपना आशीर्वाद बरसाते थे, अच्छी फसल का वरदान देते थे और लोगों को नुकसान से बचाते थे। लेकिन एक दिन एक लालची पुजारी ने नाग देवता के साथ की गई पवित्र संधि को तोड़ दिया। लालच में अंधे पुजारी ने नाग देवता की मूर्ति पर से कीमती रत्न चुरा लिया। नागराज इस अपवित्र कृत्य से क्रोधित हो गए और उन्होंने मंदिर और उसके लोगों पर अपना कहर बरपाया। भूमि बंजर हो गई, फसलें बर्बाद हो गईं और बीमारी जंगल की आग की तरह फैल गई। कभी समृद्ध रहा ये मंदिर श्रापित हो गया, समय की मार और नाग देवता के प्रकोप के हवाले। साल दशकों में और दशक सदियों में बदल गए। जंगल ने मंदिर को अपनी आगोश में ले लिया और इसे भुला दिया गया। फिर भी कहानियां बनी रहीं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। हर बार सुनाने पर डर और रहस्य की एक नई परत इनमें जुड़ जाती थी। कुछ लोग रात में मंदिर से निकलते अजीब रोशनी के बारे में बताते थे। दूसरों ने हवा में सुनाई देने वाले भयानक मंत्रों के बारे में बताया। लेकिन ये सिर्फ कहानियां थीं जिन्हें ज्यादातर लोग लोककथा मानकर खारिज कर देते थे। तब तक डॉ अनिल मेनन, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद थे, को एक प्राचीन लेखन मिला। ताड़ के पत्ते पर उकेरे गए इस लेखन में श्रापित मंदिर और उसके खोए हुए खजाने के बारे में बताया गया था। डॉ मेनन लेखन और उस चुनौती से जो ये पेश कर रहा था काफी आकर्षित हुए और उन्होंने श्रापित जंगल के बीचों बीच जाने का फैसला किया। डॉ मेनन अपने ज्ञान और अज्ञात की प्यास के साथ एक छोटी टीम लेकर निकल पड़े। स्थानीय लोगों की चेतावनियों से बेपरवाह वे सभी प्राचीन लेखन द्वारा निर्देशित मंदिर को खोजने के लिए निकल पड़े। घने जंगल में हफ्तों चलने के बाद आखिरकार वो उस मंदिर तक पहुंच ही गए। जो नजारा उन्हें दिखा वो अद्भुत और बेचैन करने वाला दोनों ही था। लताओं से घिरा और आंशिक रूप से ढहा हुआ मंदिर अभी भी भूले हुए वैभव की आभा लिए हुए था। हवा में नमी वाली मिट्टी और किसी ऐसी चीज की गंध थी जिसका नाम नहीं लिया जा सकता था। जैसे ही डॉ मेनन ढहते हुए आंगन में दाखिल हुए, उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे वो किसी निषिद्ध दुनिया में कदम रख चुके हों। जैसे ही डॉ मेनन और उनकी टीम ने अपना अन्वेषण शुरू किया, उन पर बेचैनी हावी होने लगी। जंगल की खामोशी अजीब आवाजों से टूट रही थी। सरसराते पत्ते, बिना शरीर की फुसफुसाहट और दूर से आती मंत्रों की आवाज जो मंदिर की दीवारों से ही निकलती प्रतीत होती थी। शुरुआत में संदेह होने के बावजूद डॉ मेनन इस एहसास को झटक नहीं पा रहे थे कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्हें मंदिर के अंदर एक छिपा हुआ कक्ष मिला। कक्ष की हवा पुरानी और भारी थी, जो सदियों पुरानी धूल से भरी हुई थी। जैसे ही उन्होंने ध्यान से गंदगी की परतों को हटाया, उन्हें प्राचीन कलाकृतियां मिलीं। मिट्टी के बर्तन, जंग लगे हथियार और कंकाल के अवशेष जो डर के कारण बने मुद्रा में जमे हुए थे। जितना गहराई में जाते गए, डर का एहसास उतना ही बढ़ता गया। मंदिर के बिल्कुल बीच में उन्हें वो मिला जो वो ढूंढ रहे थे, नाग देवता का गर्भगृह। काले पत्थर से तराशी गई नागराज की मूर्ति कक्ष में छाई हुई थी। लेकिन जिस चीज ने उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी, वो थी मूर्ति की आंखें। वो एक अजीब आंतरिक रोशनी से चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे नाग देवता जीवित हों, उनकी हरकतों को देख रहे हों। जैसे ही डॉ मेनन मूर्ति को छूने के लिए आगे बढ़े, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख ने खामोशी को चीर डाला। उनकी टीम के एक सदस्य दमनकारी माहौल और चमकती हुई मूर्ति को देखकर पागल हो गया था। वो मंदिर के श्राप का शिकार हो गया था। बाकी टीम के सदस्यों पर दहशत हावी हो गई। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था, वो भी पूरी यकीन के साथ, कि उन्होंने किसी प्राचीन और दुष्ट चीज को जगा दिया है। श्रापित मंदिर से भागते हुए
उनका पीछा फुसफुसाहट और परछाइयां कर रही थीं। वे जंगल में भागे, नाग देवता के प्रकोप से बचने के लिए बेतहाशा भागे। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जंगल मुड़ और घूम रहा है, उन्हें गोल गोल घुमा रहा है। वे एक बुरे सपने में फंस गए थे, अपने किए की सजा भुगत रहे थे। डॉ मेनन इस अनुभव और अपने साथी को खोने के गम से परेशान होकर वापस कभी उस मंदिर में नहीं जाने की कसम खाई। उन्होंने भारी मन से समझा कि कुछ जगहों को अछूता ही छोड़ देना बेहतर होता है। उन्होंने महसूस किया कि खजाना उस कीमत के लायक नहीं था जो उन्होंने चुकाई थी। नाग देवता का श्राप सच था और इसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। डॉ मेनन के अभियान की कहानी अतीत को खंगालने के खतरों की एक कड़ी याद दिलाती है। श्रापित मंदिर वैसे ही रहा, लालच और अपमान के परिणामों का एक प्रमाण। ये एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ा था, उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो इसके पवित्र आधार पर अतिक्रमण करने की हिम्मत करते हैं। हवा में फुसफुसाहट जारी रही, जो समय जितना ही पुराना संदेश दे रही थी। कुछ रहस्यों को दफन ही रहने देना बेहतर होता है, कुछ जगहों को अछूता ही छोड़ देना बेहतर होता है। लोग कहते हैं कि नाग देवता अभी भी अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं, उन लोगों पर अपना कहर बरपाने के लिए इंतजार कर रहे हैं जो किस्मत को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं।